Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is More on Scratch. Already we have learned many things about Scratch, but in this chapter we are going to learn more things about Scratch. Because Scratch is a very amazing program, as you know it very well. After learning this chapter, we are going to be able about understand what a variable is and how it stores value. Variable क्या होता है, values कैसे store की जाती हैं इसके अंदर. ठीक है. We can use variable blocks to create and change a variable. We can use operators blocks from maths and logic operation. हम इसमें logical operations भी कर पाएंगे. We can use sensing blocks and detects input like key, process or touching sprites. Use if then or if then else block to make decision in code. आप कोडिंग के अंदर डिसीजंस भी कर पाओगे कि ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है. हम इसमें लूप्स को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, ताकि ये जब तक किसी कंडीशन तक मिल ना जाए उस टास्क को कंप्लीट बाय वन रिपीट करती रहे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इमेजिन यू आर द कैप्टन ऑफ स्पेसशिप फ्लाइंग थ्रू स्पेस. आप कैप्टन है स्पेसशिप के जो स्पेस में फ्लाई कर रहा है. यू हैव अ लिस्ट ऑफ सप्लाईज. आपके पास सप्लाईज की लिस्ट है वेरिएबल के रूप में, लाइक फ्यूल, फूड, ऑक्सीजन दैट यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ. भाई स्पेस में जा रहे हैं, इन सब चीजों की तो जरूरत होगी. योर रडार द सेंसिंग ब्लॉक हेल्प्स यू स्पॉट एनी एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स इन योर वे. अब आपका जो रडार है, जिसे हम सेंसिंग ब्लॉक भी कहेंगे, वो आपको रास्ते में मदद कर रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे रास्ते में आ रही हैं. इफ यू नीड मोर फ्यूल, अगर आपको और फ्यूल की नीड है तो योर कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेटर, वो इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ब्लॉक की तरह, वो फिगर आउट कर रहा है कि कितना आपको नीड है, कितने की जरूरत है, कौन से लेवल पे आपका खत्म हो जाएगा. फाइनली योर मिशन कंट्रोल सिस्टम. आपका कंट्रोल मिशन कंट्रोल सिस्टम क्या है? आपके कंट्रोल ब्लॉक्स हैं जो बताते हैं आपको कि आपको कहाँ तेज करना है, कहाँ स्लो करना है और कहाँ पे अपनी सप्लाईज को चेक करना है. स्क्रैच के अंदर भी ये जो ब्लॉक्स होते हैं ऐसे ही आपके स्पेसशिप के पार्ट्स की तरह काम करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं स्प्राइट को मूव कराने में, डिसीजन लेने में, बिल्कुल आपके रियल मिशन की तरह. तो लेट्स स्टार्ट. स्पार्क स्टार्ट. फॉर द टीचर्स क्या करना है? लेबल 4 कॉर्नर्स ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम के चारों कॉर्नर को लेबल करना है. एक तो सेंसिंग कॉर्नर होगा, एक वेरिएबल कॉर्नर होगा, एक कंट्रोल कॉर्नर होगा और एक ऑपरेटर कॉर्नर होगा. फिर क्या करना है? स्टूडेंट्स को सिंपल सिंपल टास्क देना है, सिचुएशंस देनी है और उनसे पूछना है कि आप करेक्ट कॉर्नर पे, मतलब कौन से, किस कंडीशन पे, कौन से ब्लॉक पे जाओगे. जैसे कि टच, अगर एजेस को, किनारों को टच करना होगा तो सेंसिंग, स्कोर करना होगा तो वेरिएबल, ऐड करना होगा तो ऑपरेटर, रिमेंबर प्लेयर नेम करना होगा तो वेरिएबल. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टेल द स्टूडेंट्स दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्क्रैच. आपने स्क्रैच के बारे में सब पढ़ लिया है. आप देखेंगे कि हम ये रियल प्रोग्राम में काम कैसे कैसे करते हैं. बिल्कुल सही बात है, स्क्रैच में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बट इन रियलिटी हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, हाउ दे आर गोइंग टू मूव अवर स्प्राइट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट. So we are going to see in this chapter. Now come to the introduction. In this chapter हम सीखने वाले हैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, जो हम स्क्रैच के अलग अलग तरीके के ब्लॉक को सीखेंगे क्रिएटिव वे में. ये हमारी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि हम प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को पूछेंगे, कैसे उसका आंसर रेस्पॉन्ड करेंगे. तो चलिए हम अपनी कोडिंग एडवेंचर को फनफिल करने के लिए स्टार्ट करते हैं. नाउ प्रोजेक्ट हमें बनाना है गेस द सीक्रेट नंबर गेम. इसमें हम बनाने वाले हैं कि सीक्रेट नंबर गेम को गेस करना है. राइट. वी विल क्रिएट अ गेम वेयर द कंप्यूटर चूज अ रैंडम नंबर. अब इसमें कंप्यूटर एक रैंडम नंबर चूज करेगा और प्लेयर को गेस करना है कि वो करेक्टली कि सही है या नहीं है. Create a new project in Scratch, delete the default sprite and choose a sprite from the sprite library. Already we have learned about this, that how we are going to delete the default Scratch from the stage and how we are going to add a new sprite according to our need from the library. Right? देखिए इसमें आपके choose a sprite करेंगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं. स्क्रैच ब्लॉक कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 70 लैंग्वेजेस. स्क्रैच को मिलियंस ऑफ लोग यूज करते हैं, अलग अलग देशों में यूज होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज होता है. देख सकते हैं आप 70 लैंग्वेज में भी स्क्रैच ट्रांसलेट हो सकता है. स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड यूज द सेम ब्लॉक्स टू क्रिएट अमेजिंग प्रोजेक्ट्स इन नेविगेट नेटिव लैंग्वेजेस.
आप जो ब्लॉक्स हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स को जापानीज में है ना, चाइनीज में 70 लैंग्वेजेस हैं उनमें पढ़ सकते हैं। काम वही है सारा। अब हमने अपना स्प्राइट तो बना लिया, अब हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। इमेजिन यू हैव एम्प्टी जार एट होम, सपोज कीजिए कि आपके पास एक एम्प्टी जार है आपके घर पे, ठीक है, एंड यू पुट डिफरेंट थिंग्स इन ईच जार। अब आप उस जार के अंदर अलग अलग चीजें डाल रहे हो, ठीक है, लाइक 1 जार फॉर कैंडीज, 1 फॉर बटन्स, अलग अलग आपने जार कर लिए, एंड 1 फॉर कॉइन्स। यू हैव ओपन द जार एनीथिंग एंड यूज व्हाट इज इनसाइड। अब आप सब जार को यूज कर रहे हो कभी भी कहीं भी, और यूज कर रहे हो उसके अंदर जो भी है। ऐसे ही कोडिंग के अंदर वेरिएबल होता है एक जार की तरह, जो आपके नंबर को, आपके वर्ड को स्टोर कर लेता है ताकि आप उसको लेटर प्रोग्राम में यूज कर सको। वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखें, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स वेरिएबल। कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक वेरिएबल हैं। देखो, पहला तो आ गया सेट माय वेरिएबल। इसका काम होता है कि ये वैल्यू सेट कर देता है वेरिएबल की। दूसरा आता है चेंज माय वेरिएबल। चेंज माय वेरिएबल में क्या होता है, ये आपका वेरिएबल या तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, उसकी वैल्यू को गिवन नंबर से चेंज करता रहेगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। नाउ लेट अस लर्न टू क्रिएट अ वेरिएबल फ्रॉम आवर project. So for doing it practically, let's move to the computer screen. In step number 1, click on the variable block. Then click on the make a variable. In step number 2, enter the name of the variable as secret number and press OK. Similarly, make another variable name. उसका name आएगा user guess as shown below. Right? We are going to make two variables. Number 1 is secret number and number 2 is user guess. Two variables we are going to make in this program. Now for set up the game, in step number 4, after declaring two variables, now we are going to drag green flag from the event block to the coding area. अब हम करेंगे when green flag clicked, उठाएंगे और coding area में put कर देंगे. Now we are going to drag my variable from the variable block palette. Variable block palette से my variable को उठाएंगे. Now we are going to select secret number variable from the drop down list and snap it below the green flag. Click and learn. Complete the following. अब हम देखेंगे set my variable कहाँ यूज होता है. This variable is used to set the value of the variable. जब आपकी वैल्यू को सेट करना होता है. एंड चेंज माई वेरिएबल का होता है या तो आपको इंक्रीज करना होता है या फिर डिक्रीज करना होता है, तब आप चेंज माई वेरिएबल का यूज करते हो, राइट. नाउ कम टू द ऑपरेटर्स ब्लॉक. ऑपरेटर्स ब्लॉक क्या होता है. ऑपरेटर ब्लॉक कंटेन मेनी ब्लॉक्स यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशंस इन प्रोग्राम. भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन एक या दो तो होते ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस होते हैं. तो ये ब्लॉक्स इसलिए यूज होते हैं. इसके अंदर भी काफी सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. देखो, ये आ गया आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, चारों आपने देखे. These blocks are used to carry our arithmetic function. ये सारे कैसे फंक्शंस है बच्चा, अर्थमेटिक फंक्शंस है, राइट. जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इसके द्वारा होता है ऑपरेटर्स, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिखा है ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू. दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कैरी कंपैरिजन ऑपरेशन, जिसमें कंपैरिजन होता है. कंपैरिजन ही तो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है. जैसे कि कंपेयर टू वैल्यू टू चेक द इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू. या तो फर्स्ट वैल्यू बड़ी है या छोटी है या इक्वल्स टू है, ये वाले ऑपरेटर्स बताते हैं. पिक रैंडम. पिक रैंडम का काम होता है कि आप क्या होता है, ये दो वैल्यूज को रैंडमली उठा लेता है, ठीक है. नाउ लेट्स complete our game, है ना, complete our project. For completing our project we have to move to the computer screen. In step number 5, drag pick random 1 to 10 block from the operators block and place it at placeholder of set. अब आपको सेट करना है, कितने से कितने तक करना है. This generate a random number between the two values. अब ये खुद ही random values ले लेगा. इन स्टेप नंबर 6, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद क्या करना है आपको, ड्रैग से ब्लॉक फ्रॉम लुक्स ब्लॉक कैटेगरी.
आपको लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में से ब्लॉक लेना है एंड रिप्लेस द डिफॉल्ट मैसेज। अब इसमें डिफॉल्ट मैसेज आता है हेलो का, उसकी जगह आपको लिखना है आई हैव पिक्ड अ नंबर बिटवीन 1 to 10, कैन यू गेस इट, फॉर 2 seconds। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो मैसेज लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देना है अपने मैसेज से, जो कि मैंने आपको बताया है। इन स्टेप नंबर 7, ड्रैग रिपीट अंटिल ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी। अब आप कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पे जाएंगे एंड स्नैप इट बिलो द से ब्लॉक। अब स्ले ब्लॉक के नीचे इसको रख देंगे। कि रिपीट कब तक करना है आपको, जब तक वो यूजर नंबर ना डाल दे, गेस ना कर ले, और सीक्रेट नंबर तक दोनों होना चाहिए। देन ड्रैग ब्लॉक। अब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस वाला साइन लेना है फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक एंड प्लेस इट इनसाइड द प्लेस होल्डर ऑफ रिपीट अंटिल ब्लॉक। In step number 8, now place the variable user guess at the left and secret number at the right of the placeholder of equals to block. अब आपको दोनों जगह पे सेट कर देना है, लेफ्ट पे करना है आपको यूजर गेस, राइट पे करना है आपको सीक्रेट नेम। नाउ कम टू द सेंसिंग ब्लॉक। सेंसिंग ब्लॉक स्प्राइट को डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं, रेस्पॉन्ड कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट से, जैसे कि माउस एज माउस एक्शन, जब माउस एक्शन कर माउस में कोई एक्शन होगा, कोई की प्रेस होगी, एक्सेट्रा। एंड सेंस इफ द स्प्राइट ऑफ कलर टचिंग ईच कलर, हर कलर पे जब आप क्लिक करते हो तो अलग अलग स्प्राइट का मूवमेंट होता है, राइट। सम ऑफ द कॉमन ब्लॉक्स ऑफ सेंसिंग ब्लॉक्स आर। अब सेंसिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। आस्क व्हाट इज योर नेम एंड वेट, दिस ब्लॉक प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर टेक्स्ट। इसमें जो होगा यूजर टेक्स्ट लिखेगा। आंसर, इसमें डिफॉल्ट वेरिएबल होगा, वो रिट्रीव हो जाएगा और उसको रेस्पॉन्ड करना होगा, जो पूछेगा और फिर उसका आंसर करना है वो इसके अंदर करेगा। फिर हम आते हैं टचिंग माउस पॉइंटर, टचिंग कलर, कोई भी कलर, टचिंग दिस एंड दिस कलर, एंड फिर डिस्टेंस अगर माउस से होगा तो ये सेंस करते हैं इफ द स्प्राइट एंड कलर आर टचिंग ईच अदर। अगर स्प्राइट से कलर एक दूसरे को टच करते हैं तो ये वाले सेंसिंग ब्लॉक के थ्रू होते हैं। तो दीज ऑल आर अबाउट सेंसिंग ब्लॉक, कि किस को हम टच करेंगे, किस तरीके से हम टच करेंगे तो वो वाला सेंसिंग ब्लॉक वर्क करेगा। नाउ फॉर कंटिन्यू आवर प्रोजेक्ट वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। इन स्टेप नंबर 9, ड्रैग आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट। कहां से लेना है आपको, सेंसिंग ब्लॉक में से लेना है और उसको कहां प्लेस करना है, प्लेस इट इनसाइड रिपीट अंटिल ब्लॉक एंड राइट एंटर योर गेस इट्स प्लेस होल्डर। Now in step number 10, now drag set my variable to dash block from the variable block and snap it below ask block and place answer block to the sensing block to its place holder. अब आपको इसके नीचे कैसे सेट करना है, एंटर योर गेस नंबर एंड वेट, जो भी आपने गेस करा है फिर उसके नीचे आपको वेरिएबल डाल देना है जो आपने वेरिएबल ऊपर बनाए थे। नाउ कम टू द कंडीशनल ब्लॉक। एवरी डे वी मेक चॉइस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। रेगुलर, सही बात है, हम हर दिन जो सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डिसीजन क्या होने वाला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हो तो यू माइट डिसाइड टू ईट अ स्नैक, बिल्कुल कुछ खाने का ही डिसाइड करोगे आप। बट इफ यू आर नॉट हंग्री यू वोंट ईट एनीथिंग, बट आप हंग्री नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं खाओगे। तो डिसीजन आपकी कंडीशन पे डिपेंड होगी ना, आपके हंग्री होने पर, ना हंग्री होने पे। ऐसे ही कंडीशनल ब्लॉक्स स्क्रैच को अलाउ करते हैं कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन लेने पे सर्टेन कंडीशंस पे। दीज ब्लॉक्स हेल्प द प्रोग्राम डिसाइड व्हाट टू डू। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, कंडीशनल ब्लॉक वाले जो ब्लॉक्स होते हैं, ये प्रोग्राम जिस तरह से कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है उससे ये कंप्यूटर डिसाइड कर लेता है कि उसे ये करना है या फिर ये करना है। जस्ट लाइक यू चूज व्हाट टू डू बेस्ड ऑन हाउ फील, जैसे कि आप खुद जब जैसा आप फील करते हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, जैसे ऊपर आपने एग्जांपल दिया है, ऐसे ही हम कंप्यूटर में ये वाला ब्लॉक्स का काम होता है। फर्स्ट आता है इफ देन ब्लॉक। दिस ब्लॉक चेक्स इफ अ कंडीशन इज ट्रू। ये ब्लॉक कब चेक किया जाता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर ट्रू होती है तो एक्शन इनसाइड होगा, और अगर नहीं होती तो कंप्यूटर उस एक्शन को क्या करता है, स्किप कर देता है। अब इफ देन एल्स ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक चेक करता है कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ठीक है।
अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसमें तो स्किप कर देता है। इसमें कंडीशंस दी जाती हैं, अगर सही है तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी और नहीं सही है तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। यू कैन फाइंड इफ देन एंड इफ देन एल्स ब्लॉक। अब आपको ये दोनों ब्लॉक्स कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे कंट्रोल कैटेगरी में, बिकॉज दीज ब्लॉक्स आर गोइंग टू कंट्रोल अ प्रोग्राम, राइट? Drag the given block from the block palette and complete your project. Finally, click on the green flag to run your code block. And for doing it, we have to move to the computer screen. As we have learned, if then block or if then else block, use these blocks in our program, and whenever the program is going to complete it, we are going to click on green flag, right? As now our program is going to be completed. What the program does, अब हम देखेंगे प्रोग्राम ने क्या किया है। पिक अ सीक्रेट नंबर, पिक अ सीक्रेट नंबर में क्या किया है? स्प्राइट ने चूज किया है नंबर 1 और 10 के बिटवीन में, और वेरिएबल में ये स्टोर हो गया जिसे हमने सीक्रेट नंबर किया है। आस्क द प्लेयर टू गेस, इसमें प्लेयर से पूछा गया है कि आपको एक नंबर पिक करना है, गेस करना है। फिर आते हैं हम लोग रिपीट अंटिल द राइट गेस, इसमें फिर लूप आया है, अ लूप रन्स अगेन एंड अगेन अंटिल द प्लेयर गेस द करेक्ट नंबर। जब तक प्लेयर करेक्ट नंबर नहीं गेस कर लेता तब तक वो लूपिंग में चलता ही रहेगा प्रोग्राम। चेक द प्लेयर गेस, अब चेक कैसे होएगा? इफ द प्लेयर गेस टू लो, अगर बहुत ज्यादा लो करा है तो वो कहता है टू लो ट्राई अगेन, और अगर टू हाई कहता है तो वो कहता है टू हाई ट्राई अगेन। करेक्ट वाला तो है ही नहीं, लो होगा तो लो बता देगा, हाई होगा तो हाई बता देगा। सेलिब्रेट्स द करेक्ट आंसर, अगर राइट आंसर प्लेयर ने गेस कर दिया तो क्या बोलेगा वो? कॉन्ग्रेचुलेशंस योर गेस्ट इज राइट। इस तरीके से सीक्रेट नंबर गेस करा, यूजर ने गेस, सीक्रेट नंबर तो 2 है, यूजर ने गेस करा 9, इसमें सीक्रेट नंबर 2 है, यूजर ने गेस करा 2, तो इसमें तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिलेगा और इसे मिलेगा 2 हाई, है ना? ट्राई अगेन। नाउ क्लिक एंड लर्न which block is used to ask a question and wait for user response. Ask and wait. Which type of block allows decision making in Scratch? कंट्रोल में होता है ना। Which block is used to repeat a set of instruction until the condition is true? ये आएगा repeat until. What do we call a container that stores a value like number or text? Variable बोलते हैं हम उसको। Which block is used to compare two values? Two values को कौन सा कंपेयर करता है? ऑपरेटर्स में होती हैं। नाउ लेट्स रिकॉल, वेरिएबल क्यों यूज होते हैं? वैल्यूज को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। ऑपरेटर ब्लॉक में हेल्प होता है कैलकुलेशन करने में, और रैंडम कलर, रैंडम नंबर 1 to 10 या फिर कोई भी नंबर में आप रैंडम कलर चूज कर सकते हो ऑपरेटर ब्लॉक के थ्रू। सेंसिंग ब्लॉक में क्या होता है? जो भी इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता है ना? जैसे लिखा है यूजिंग द आस्क एंड वेट ब्लॉक स्टोर इन अ वेरिएबल। कंट्रोल और कंडीशनल ब्लॉक रिपीट एक्शंस होते हैं और डिसीजन बनाने के लिए यूज होते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ गेसिंग गेम इन स्क्रैच? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक रैंडम नंबर चूज करोगे। व्हाट इज द पर्पस और वेरिएबल, ये नंबर या वर्ड को क्या करता है? स्टोर करता है। विच ब्लॉक इज यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल? सेट वेरिएबल टू। What does the repeat until block do in the guessing game? ये करता है, रिपीट करता है एक्शन until the player guess correctly. What block is used to generate a random number? Random number तो random number के थ्रू ही चूज होगा। Now come to the fill in the blanks. A variable is like a dash that holds a value which can be accessed by the user. कंटेनर की तरह तो होता है। टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 10 आप क्या यूज करोगे? पिक ब्लॉक यूज करोगे, पिक रैंडम ब्लॉक।
The dash block is used to ask the player for guess and wait for a response. Ask and wait. The dash block is used to compare two variables are equal. 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 Two block. In Scratch, the dash block is used to loop until the condition is met. Repeat block use होता है. Now come to the true and false. Variables in Scratch can only store numerical values. False. अरे वैसी values भी तो ले सकता है text related. The ask and wait block is used to prompt the user to input text. Yes. The if then else block runs a different set of instruction depending on the condition. हाँ बिल्कुल, जो condition आप दोगे उसके according वो execute हो जाएगा. The repeat until block will repeat an action infinitely unless the condition is true. बिल्कुल सही बात है. The change variable by block can only increase. नहीं, decrease भी हो सकता है. False. So this is all about more about Scratch. We have learned many things in Scratch like operators, sensing blocks, है ना? So many things we are going to learn in this chapter. With the help of this chapter, we can make our game a very creative and a very funful type. So keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.